अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप तमाम हजरात को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, वो तमाम अफराद जो कि ममलिकत में मौजूद हैं, सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की, इंटरनेट का रोज़ बरोज़ जो इस्तेमाल हो रहा है उससे वो बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी सिलसिले में जो अभी इतलात आई हैं कि व्हाट्सएप के सिलसिले में सऊदी अरब में पहले कॉल्स पर पाबंदी थी, ऑडियो और वीडियो कॉल्स लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। इस सिलसिले में अभी सऊदी हुकूमत ने इस पर पाबंदी उठाई और ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। इस सिलसिले में कोई वाज़ेह तौर पर सरकारी एलामिया सामने नहीं आया था, मगर बहुत सारे लोगों ने इस एप्लीकेशन से ऑडियो और वीडियो कॉल्स को इस्तेमाल किया, मगर ये फिर उसके बाद अचानक ये सहूलत वापस ले ली गई। इसकी क्या वजूहात हैं, इस बारे में सऊदी अरब की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन बोर्ड ने एक अहम एलामिया जारी करते हुए बताया है कि इस बोर्ड की ये जिम्मेदारी है कि मुख्तलिफ जो एप्लीकेशंस नेट के ऊपर इस्तेमाल हो रही हैं, जो कि ऑडियो और वीडियो कॉल्स के ज़रिए इस्तेमाल होती हैं, उन पर ये बोर्ड निगरानी करता है। बोर्ड मवासलाती यानी कम्युनिकेशन कंपनियों के साथ मिलकर एप्लीकेशन पर पाबंदी उठाने की कार्रवाई करेगा। इस वक्त ऐसी तमाम एप्लीकेशंस जो कि कवानीन पर मुकम्मल अमल नहीं कर रही हैं, वो ममलिकत में उन पर ऑडियो और वीडियो कॉल की सहूलत नहीं दी जाएगी। लिहाजा इस सिलसिले में जो अभी इतलात आई हैं कि व्हाट्सएप ने भी वो तमाम जो शराइत हैं उसे पूरा करने के लिए हामी भर ली है। लिहाजा आने वाले कुछ ही दिनों में ये एक तजर्बाती तौर पर कुछ देर के लिए ये एप्लीकेशन की ऑडियो और वीडियो कॉल जारी की गई थी। अब इस पर बाकायदा तौर पर कुछ ही दिनों में बाकायदा पाबंदी उठा ली जाएगी। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी फैमिली से आसानी से रब्ता करना चाहें वो कर सकेंगे। लिहाजा इस सिलसिले में जैसी कोई मज़ीद मालूमात आती हैं और जो भी सऊदी कम्युनिकेशन बोर्ड एलामिया जारी करेगा, फौरी तौर पर आप हजरात से शेयर कर दिया जाएगा। लिहाजा मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।